रिग्रेशन की जब बात हो रही है, राइट, सो जैसे मैंने बोला कि रिग्रेशन, अलग अलग तरह के रिग्रेशंस होते हैं। ओके, सो रिग्रेशन ऑफ कोर्स मींस गोइंग बैकवर्ड इन टाइम। सो आप एज में रिग्रेस कर सकते हैं, आप वूम रिग्रेशन कर सकते हैं, आप पास्ट लाइफ में रिग्रेशन कर सकते हैं। उसी तरह से देर इज अ पीरियड जब दो लाइफ के बीच में, व्हेन यू आर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, राइट। सो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम इस जीवन को जीने आए हैं, तो कहीं ना कभी तो हमारी मृत्यु भी निश्चित है, राइट। तो वो मृत्यु के बाद, विच इज आफ्टर लाइफ, क्या होता है, आप कहाँ पे जाते हैं, वहां पे क्या प्रोसेसेस होते हैं, इससे पहले कि आप दूसरा जन्म लें या जीवन में अगले पड़ाव के ऊपर जाएं, कुछ एक समय होता है जिस समय में आप कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। और ये एक्टिविटीज किस चीज से रिलेटेड होती हैं? ये रिलेटेड होती हैं हमारे आने वाले जन्म को लेकर। सो जब हम आने वाले जन्म की बात कर रहे हैं, तो हम जैसे कि आज इस जन्म में हैं हम सब, तो इस जन्म में आने से पहले ऑब्वियसली हम कुछ ऐसी चीजों में इन्वॉल्व रहे होंगे जो इस जन्म के को डिफाइन करेंगे। क्योंकि अगर हम सब इस चीज में विश्वास रखते हैं और हमने देखा भी है कि इस जन्म में हम एक सेट ऑफ पैटर्न, सेट ऑफ बिलीव्स, सेट ऑफ फैमिली, सेट ऑफ फ्रेंड्स, सेट ऑफ रिलेटिव्स, सेट ऑफ कंडीशंस, हमारे सर्कमस्टांसेस, लाइफ की में जो हमारा किस तरह से रोल प्ले होता है, एक ड्रामा के समान, जैसे कि एक पिक्चर के अंदर डिसाइडेड होता है राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, कि आपकी लाइफ किस प्रकार से उसमें स्क्रिप्ट होती है, राइट। उसी तरह से हम सबकी स्क्रिप्ट होती है। हम वो सब स्क्रिप्ट लिखवा के आए हैं, लिख के आए हैं, समझ के आए हैं, और उसी को हम फॉलो करते। ऑफ कोर्स वी कैन हैव डाइवर्जन्स इन अ स्क्रिप्ट एज वी टॉक अबाउट फ्री विल, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंडीशंस, मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस, क्योंकि सिचुएशंस या कंडीशंस कहाँ से स्टार्ट होती हैं, किस फैमिली में आप पैदा हुए, किस तरह के आपके माता पिता हैं, किस तरह का आपका परिवार है, किस तरह के आपके परिस्थितियां हैं जीवन में, और फिर उनको लेकर आप अपने जीवन को क्या बनाते हो। पर उस जीवन में आपको बहुत सारी कठिनाइयां भी आती हैं, बहुत सारे संकट आते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। ऑफ कोर्स हमको वो संकट ऑब्स्टिकल्स की तरह लगते हैं, लेकिन वह इन हकीकत हमारे ही सेट गोल्स हैं, और उन गोल्स के ऊपर ही हमको उभर के इस जीवन को पूरा करना है, राइट। सो जब हमको ये गोल्स को सेट जो किए हैं हमने, तो ये कहाँ पे हमने सेट किए, किस बेसिस पे हमने सेट किए, मुझसे नहीं देखो। और क्यों सेट जैसे किए, सब लोग के जैसे हैं। राइट। सो जब हम ये जानना चाहते हैं कि हमने कहाँ से वो अपने गोल्स को करो। सेट किए हैं, सो ऑब्वियसली हमारे पास कुछ ना कुछ तो जगह हुई होगी, कुछ ना कुछ ऐसी प्लेस होगी जहां पर हमने ये डिसाइड किया होगा, किसी के साथ मिलके डिसाइड किया होगा, या किसी चीज को देख के डिसाइड किया होगा। इवन इन टर्म्स ऑफ हम सब की बॉडी है, यस द फीचर्स आर सेम, वी ऑल हैव 2 ears, 2 eyes, 1 nose, 1 mouth, लेकिन फिर भी हम सब अलग अलग लगते हैं, राइट। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा होना तो ऑफ कोर्स हमारे ऊपर है, हम कैसे हो जाए, लेकिन वी स्टिल हैव वन स्ट्रक्चर, काइंड ऑफ अ स्केलेटल स्ट्रक्चर, जो कि हम जिसके साथ इस दुनिया में आए, राइट। एक रंग है हमारा, एक रूप है हमारा, आंखों का एक रंग है, बालों का एक कलर है, राइट। ओवर द पीरियड यस, बालों का कलर बदल सकता है। यस, मैंने माइक्रोफोन बंद किया है, बट जो नए एंट्रेंस आते हैं वो अपना माइक्रोफोन ऑन करके आते हैं, सो दैट्स द रीजन। सो हमारे बालों का रंग है, यस, अभी थोड़े बाल वाइट भी हो गए हैं। सो बट एक कलर से तो हम आए हैं ना। ये हमारा काला रंग है, किसी के बॉल्ड कलर है, किसी के ब्राउन है, किसी के ग्रे है, राइट। सो देर इज अ नेचुरल कलर, एक जगह, एक प्रांत, एक स्थान पे हम पैदा हुए हैं, राइट। उसके बेसिस पे हमारी चीजें भी हैं। सो ये कौन चूज करता है? तो चॉइस तो हमारी ही है, क्योंकि वी आर द क्रिएटर्स, और या आपको क्रिएटर कर लीजिए।
अगर हम को क्रिएटर हैं तो ऑब्वियसली इसका मतलब हमने ये सब चीजें पहले देखी हैं, समझी हैं, और उसके हिसाब से हमने उनको एक्सेप्ट किया है कि हम उसको लाइफ में लाना चाहते हैं, राइट? सो देयरफॉर स्पिरिचुअल रिग्रेशन जो है वो, जो आप पास्ट लाइफ जब कर लेते हैं, सो पास्ट लाइफ करने का मकसद और स्पिरिचुअल रिग्रेशन करने का मकसद या ऑब्जेक्टिव आपके दोनों अलग अलग है। ओके, सो जब हम, सो लेट्स स्टार्ट विद से फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो उससे पहले आता है स्पिरिचुअल रिग्रेशन से एक तरह से, और ऑफ कोर्स ज्यादा पॉपुलर भी है। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है वो जर्नी है जब आप पास्ट लाइफ में जा रहे हो। ऑफ कोर्स हम कहीं नहीं जा रहे हैं, यहाँ से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कोई स्पेस या कोई टनल के अंदर जो भी हम घुस रहे हैं, वो सब कुछ जो हम देख रहे हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। सो बाय नो मीन्स यू शुड फील कि आप कोई दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे और वहां पे अटक के रह जाएंगे, नहीं। Everything is connected to your subconscious mind. Your subconscious mind has memories of all your past lives. It has the memories जो भी आपने किया है, करा है, even if of the whatever you will experience in the spiritual world, right? So it's another thing कि we cannot remember just now. लेकिन when जब हम वो ब्रिज को बना लेते हैं जो कि हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, तो हम वो सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी मेमोरीज को रिट्रीव कर सकते हैं। और ऑब्वियसली उसको रिट्रीव करना है, दैट मीन्स वी हैव टू गो इनटू अ ट्रांस, राइट? आज मैं बैठे बैठे अपनी पास्ट लाइफ को देखना भी चाहूँ, यस आई कैन सी इट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट इट डिपेंड्स कि आपकी कनेक्शन कितना फास्ट है कोई चीज से होता है, हाउ फास्ट यू गो इनटू योर ट्रांस, और हाउ फास्ट आप सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो मोस्ट ऑफ अस इट रिक्वायर्स सम टाइम, थोड़ा हमको समय लगता है वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए, और इसीलिए हमारी एक स्क्रिप्ट होती है, एक प्रकार का एक चीज है जिसमें जो हम रिलैक्स स्टेट में चले जाएं, जो उस स्टेट में चले जाएं जहां हम काम महसूस करें। बिकॉज पूरे दिन में हम बहुत सारी चिंताओं के साथ वो होते हैं, सो चिंताएं आजकल क्या हो रहा है, सो जब हम आज की दुनिया में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अस टू सी अ पास्ट लाइफ? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो ऑब्वियसली इसका मतलब कि हमको वो स्टेट में जाने की आवश्यकता है जो स्टेट के अंदर हम पूरी तरह से शांत हो जाए, और हमारा ये जो विचलित मन है, विचलित दिमाग है, वो उस स्टेट से सबकॉन्शियस से कनेक्ट होने को तैयार हो जाए, वो ब्रिज के ऊपर क्रॉस करने को तैयार हो जाए, राइट? सो जब वो तैयार हो जाता है तो फिर हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं जो कि हमारे इंटेंशन के हिसाब से, बिकॉज पास्ट लाइफ तो बहुत सारी हैं, तो सारी तो गुत्थियां हम खोल नहीं सकते, और इतनी गुत्थियों को खोल के हम करेंगे क्या, और एक साथ हम कुछ समझ भी नहीं पाएंगे, राइट? सो देयरफॉर इट एवरीथिंग, हर जैसे आपको कोई भी रोड पे जाना है, किसी के घर जाना है, तो आपको डायरेक्शन डालनी पड़ती है, डायरेक्शन के हिसाब से चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप रोड पे चले जाएंगे और बोलेंगे चलो ये 5 रोड्स जा रही हैं अलग अलग डायरेक्शन में, अब कभी इधर घुस जाओ कभी उधर घुस जाओ, ये नहीं, राइट? तो फिर तो आप कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसी प्रकार से आपकी एक इंटेंशन के साथ आप अपनी ये जर्नी को स्टार्ट करते हैं, और उसी इंटेंशन के हिसाब से वो स्पेसिफिक पास्ट लाइफ में ही पहुंचते हैं जो पास्ट लाइफ आपको देखनी है। ऑफ कोर्स आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आज की लाइफ में आपको कुछ तकलीफें हैं, ऐसे ही एक्सप्लोर करने को नहीं जा रहे हैं, ऐसे मजा मस्ती करने को नहीं आ रहे हैं हम लोग पास्ट लाइफ में। पास्ट लाइफ में जाने का एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है हमको अपनी लाइफ को हील करना है। और हील क्या करना है? कुछ सिचुएशन है हमारी लाइफ में, कुछ पैटर्न्स हैं हमारी लाइफ में, कुछ बिलीव्स हैं हमारी लाइफ में, कुछ इमोशनल वुंड्स हैं, कुछ मेंटल डिसेबिलिटीज हैं, या कुछ भी हैं जो कि हमको आज थ्रू द मेडिकल साइंस ऑल्सो, और मे बी थ्रू ऑल्टरनेटिव साइंस, नहीं सॉल्व हो पा रही, नहीं उनको रिजॉल्व कर पा रहे हैं, उन तक हम, उनका कारण क्यों है वो हमारे जीवन में, उस तक हम नहीं पहुंच पा रहे, राइट? चाहे वो छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी चीज भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि वो बड़ी इसलिए कि वो हमको इफेक्ट कर रही है, उसका हमारे जीवन के अंदर एक बहुत मूल्य कारण है, हमारा जीवन किस प्रकार से है। इसके लिए हमको जरूरी है उसकी तह तक पहुंचना, और वह तह हमको या तो आज के जीवन में मिल सकती, जो कि आज के जीवन से रिग्रेस करते हुए हमारी इस एज में हम पीछे की तरफ चले जाएं,
या फिर वो उसका उपज हमारी माँ के गर्भ में भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर बहुत कुछ स्टोर्ड है, माँ का ही नहीं, माँ से पहले की माँ का, उनसे पहले की माँ का, हम्म। और पूरी जनरेशन्स का। राइट, सो वो भी एक जगह है जहां पे हमको उसका जवाब मिल सकता है। और अगर वहां पे भी हमको उसका जवाब नहीं मिले, तो फिर हमको और उससे पीछे जाने की आवश्यकता है। और वो पास्ट लाइफ जरूरी नहीं है हमारे ये लाइफ से पहले की लाइफ हो, बल्कि बहुत पीछे की लाइफ भी हो सकती है। चल।